एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सिद्ध करिए कि कैपिटल आर पर f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। आपको ये एक फलन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपको बोला गया है कि आर पर मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पर ये वाला फलन वर्धमान है। आप दो तरह से जा सकते हैं, चाहे तो आप x1 और x2 लेकर कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जा सकते हैं। मैं डिफरेंशिएशन से मेथड से बता देता हूं आपको। आप देखिए, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर fx की वैल्यू ये है तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी? f डैश x की वैल्यू 3 होगी। और अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जिसको आप जब f डैश x में लिखोगे तो या तो वो इसे 0 बना देगा या वो इसे निगेटिव बना देगा, क्योंकि प्लस तो ये ऑलरेडी है। क्या कोई भी रियल नंबर आपके पास ऐसा है? आंसर इज नो। क्यों? अगर हम x की जगह कुछ भी लिख दें, -1 लिख भी दें, तो x इधर तो है नहीं, तो वो -1 इधर तो रख नहीं पाएंगे आप। तो अगर हम x की जगह -1 भी लिख दें तो भी इसकी वैल्यू 3 आएगी। x की हम 0 भी लिख दें तो भी f डैश x की वैल्यू 3 आएगी। कहने का मतलब यूं कि किसी भी रियल वैल्यू के लिए f डैश x की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? 3, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जितने भी x ऐसे हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, उन सब x के लिए f डैश x की वैल्यू कैसी होगी? 3, मीन्स f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू है ना, f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो दिया गया फलन कैसा है? वर्धमान। अतः फलन f डैश x वर्धमान है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हम x1 x2 वाले मेथड से भी कर सकते हैं, हमने आपको बताया एग्जांपल में, आप उससे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, सिद्ध करिए r पर fx इज इक्वल टू, एक फलन आपको दिया है e टू द पावर 2x। fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। आपको फिर से वर्धमान पता लगाना है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम इसको। तो f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x निकालेंगे e टू द पावर 2x के लिए e टू द पावर 2x हो जाएगा, और फिर 2x के लिए 2 और आगे आ जाएगा। अब इसको गौर से आप देखिए और सोचिए कि क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू है जो इसको नेगेटिव कर सकती है। देखो प्लस तो ये पहले से ही है, प्लस है, तो क्या x की कोई वैल्यू है जो इसे 0 कर सके? आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मतलब आपके रियल नंबर के सेट में x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको नेगेटिव कर सके या 0 कर सके, ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब साफ है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। हाँ, कुछ बच्चों को हो सकता है ये लगे कि अगर x की जगह हम -1 लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखें बेटा। अगर x की जगह आप -1 लिख देंगे, फॉर x इज इक्वल टू -1, तो जब x की जगह माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 e टू द पावर -2। x की जगह -1 लिखेंगे -2 हो जाएगा। अब 2 e टू द पावर -2 की वैल्यू होगी 1/e²। अब आप देख लो, e एक एक्सपोनेंशियल है और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी है कि ये 2 और 3 के बीच में होती है कुछ। अब 2 और 3 के बीच के नंबर का स्क्वायर करोगे और फिर उसका भाग 2 में दिलाओगे, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं होगा। इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, f डैश x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर जो फलन है
फलन एफ डैश एक्स वर्धमान है? नहीं बेटा, यहाँ पर एफ एक्स वर्धमान है। भाई फलन तो एफ एक्स है ना, एफ डैश एक्स तो उसका डेरिवेटिव है, तो एफ डैश एक्स नहीं लिख सकते, अतः यहां फिर लिख देंगे फलन एफ एक्स वर्धमान है। और किसके लिए वर्धमान है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन वर्धमान है। ठीक है, अच्छा अब और देखिए, एग्जाम ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, लिखा है सिद्ध करिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए पार्ट 0 टू पाई बाई 2 में वर्धमान है, पाई बाई 2 टू पाई में ह्रासमान है। सबसे पहले मैं फलन नोट कर लेता हूं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब वर्धमान है ह्रासमान है ये दिखाने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल देता हूं एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉस एक्स आएगा। ठीक, अब हम पार्ट ए पर लेते हैं, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, जितने भी x ऐसे हैं जो 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, बिकॉज देयर इज ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, 0 और 90 के बीच में है, उनके लिए एफ डैश एक्स कैसा होगा आप इसको पता लगाइए, उससे फलन के बारे में मालूम हो जाएगा। 0 और 90 के बीच, तो आप 0 90 के बीच कोई भी वैल्यू लिखकर चेक कर सकते हो। आप 45 डिग्री लिख के चेक कर लो, और वैसे भी 0 से 90 के बीच अगर आप हैं, इसका मतलब आप पहले चतुर्थांश में हैं, और अगर आप पहले चतुर्थांश में हैं तो उसमें cos x कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर cos x पॉजिटिव है तो f डैश x भी कैसा होगा? f डैश x भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए फलन और पॉजिटिव है मींस ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये इसका मतलब है। भाई एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मींस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जो फलन है एफ ऑफ एक्स वो वर्धमान है। ओके, अच्छा इसके बाद बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट पे है इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई, इसके लिए पता लगा लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में, आप सभी जानते हैं 90 से 180 के बीच में अगर है, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच अगर है, इसका मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा? नेगेटिव। cos x नेगेटिव मतलब f डैश x नेगेटिव होगा। f डैश x विल बी लेस देन 0, नेगेटिव होगा। अतः फलन f ऑफ x, क्योंकि f डैश x नेगेटिव है तो जो फलन एफ एक्स होगा वो ह्रासमान होगा। ठीक है, अच्छा ये बी पार्ट हो गया। यही चीज़ें आपको प्रूव करनी थी। देखो, आपको प्रूव करना था कि दिया गया फलन 0 टू पाई बाई 2 में वर्धमान है, तो 0 टू पाई बाई 2 में वर्धमान आ गया, पाई बाई 2 टू पाई में ह्रासमान है, पाई बाई 2 टू पाई में ह्रासमान आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओ, एक पार्ट और भी है बेटा, मैंने इसको देखा ही नहीं, आई एम सॉरी, तो उस पार्ट पे भी इसको चेक करना है, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है,
वो है हमारा इसका थर्ड पार्ट सी। आपको पता लगाना है फ्रॉम 0 टू पाई। देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, जितने भी x 0 और पाई के बीच में होंगे, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होंगे, उन सारे x के लिए आप देखो कि आपका f डैश x कैसा होगा। अभी आपने ऊपर किया है, 0 से 90 के लिए f डैश x 0 से बड़ा, 90 से 180 के लिए f डैश x 0 से छोटा। इसका मतलब 0 से 180 की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इस तरीके से आपको बना के दिखाऊं, ये x है, ये x डैश है, y है और ये y डैश, तो 0 से 90 के बीच में f डैश x कैसा है? 0 से 90 के बीच f डैश x 0 से ग्रेटर है, लेकिन 90 से 180 के बीच में जो f डैश x है वो 0 से छोटा है। तो पूरा अगर मैं आपसे 0 से 180 की बात करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी दूर तक ये वर्धमान है, बाकी दूर तक ह्रासमान है, इसलिए दिया गया फलन इस अंतराल पे ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x इज लेस देन 0। 0 से बड़ा भी है, 0 से छोटा भी है, इसलिए फलन f ऑफ x ना तो वर्धमान है, फलन f ऑफ x ना तो वर्धमान है तथा ना ही ह्रासमान है। और यही आपको प्रूव करना, तो देख सकते हैं आप। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक फंक्शन हमको दिया गया है, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 3x, ये फंक्शन दिया और बोले इससे जो प्रदत्त फलन f है वो किस अंतराल पर वर्धमान है और किस अंतराल पर ह्रासमान है। तो जिन अंतरालों पर वर्धमान और ह्रासमान है वो इंटरवल्स हमको पता लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 4x माइनस 3। अब x के मानों के लिए, x के मानों के लिए, x के मानों के लिए क्या हो जाएगा? f डैश x शुड बी इक्वल टू 0, f डैश x इज 4x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0, देन x विल बी 3/4। आप इसको कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू 3/4 आएगी। अच्छा, कोई इंटरवल्स का बाउंडेशन है नहीं, इसलिए हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। उस नंबर लाइन में लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी, और x की एक वैल्यू है दैट इज 3/4। इस तरह से ये दो इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल। देखिए क्या इंटरवल्स मिलेंगे, एक मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 तथा दूसरा जो इंटरवल आपको मिलेगा वो मिलेगा 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, इस तरह से अब दोनों इंटरवल्स पे ये पता लगाना है कि किसमें हमारा फलन ह्रासमान होगा और किसमें हमारा फलन वर्धमान होगा। ठीक है, देखिए कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल में सबसे पहले इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल के बाद साइन ऑफ f डैश x लिख देंगे और उसके बाद फलन का नेचर लिख देंगे, नेचर ऑफ f ऑफ x। देखिए इंटरवल
इंटरवल में सबसे पहला इंटरवल लेंगे -∞ टू 3/4। -∞ टू 3/4 मीन्स 0.75। तो -∞ टू 3/4 0.75, ये है 0.75। -∞ और 0.75 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, यहाँ 0 भी पड़ जाएगा इसके बीच में। माइनस अनंत से और 0.75 के बीच कहीं 0 भी पड़ेगा, वो 0 आप f' में लिख के देख सकते हैं। f' में जैसे 0 लिखेंगे वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको, नेगेटिव, और नेगेटिव मिलेगी तो हमारा जो फलन होगा वो कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ठीक, अब अगला जो इंटरवल है दैट इज 3/4 टू इन्फिनिटी। 0.75 से अनंत के बीच में अगर हम लेते हैं तो 0.75 और इन्फिनिटी के बीच में 1 भी पड़ेगा, 1 लिख के हम चेक कर लेंगे। अगर 1 लिखेंगे तो 4 एकम 4 -3 +1 आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी आई डोंट केयर, बट द साइन ऑफ f' विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर द नेचर ऑफ fx विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, और उसे हम बोलेंगे वर्धमान। तो इन्होंने यही पूछा था कि किस अंतराल पर वर्धमान होगा और किस अंतराल पर ह्रासमान। एंड नाउ इट्स क्लियर टू यू दैट इन इंटरवल ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी इट इज इंक्रीजिंग, बट ओपन इंटरवल -∞ टू 3/4 इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से एक फंक्शन है हमारे पास, पहले मैं उसको नोट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। f(x) की वैल्यू है 2x³ -3x² -36x +7। ठीक, ये वैल्यू है। अच्छा, ये फंक्शन है, पढ़ते हैं करना क्या है। लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x³ -3x² -36x +7 से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है। आपको फिर से वो इंटरवल्स पता लगाने जिनमें ये फलन वर्धमान भी हो और ह्रासमान है। चलिए, सबसे पहले मैं f' निकालना है मुझे। f' 2x³ का करेंगे, ये आपको मिलेगा 6x², ये मिल जाएगा 6x और ये आ जाएगा 36, 7 का 0 हो जाएगा। अब x के मानों के लिए लिखेंगे, x के मानों के लिए x के मानों के लिए क्या होना चाहिए, f' should be equal to 0। f' is 6x² -6x -36, ठीक, शुड बी इक्वल टू 0। 6 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें अगर, तो x² -x -6 = 0। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको मिलेगा x - 3 और यहाँ पर x + 2 = 0। फैक्टराइजेशन आपको आता है, इसलिए मैंने पूरा करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट इसका फैक्टराइज करके मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जब x की वैल्यूज़ आप निकालोगे, इससे और इससे निकालोगे तो एक x की वैल्यू आएगी 3 और एक x की वैल्यू आएगी -2। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी 3 और -2। ओके, अब इन्हें नंबर लाइन पर हम शो कर लेते हैं। नंबर लाइन पर दिखाइए, ये -∞ + ∞ -2 विल बी समवेयर हियर एंड 3 विल बी समवेयर हियर। क्योंकि -2 3 से छोटा है तो वो लेफ्ट में रहेगा और 3 -2 से बड़ा है तो वो राइट में रहेगा। इस तरह से जो इंटरवल मिले वो 3 इंटरवल में डिवाइड हो गई पूरी नंबर लाइन हमारी। कौन कौन से इंटरवल्स हमको मिले देखिए। इंटरवल्स, एक इंटरवल हमको मिला -∞ टू -2, दूसरा इंटरवल हमको मिला -2 to 3, तीसरा इंटरवल हमको मिला
3 to प्लस इन्फिनिटी। ठीक, इस तरह से। अब आप इसको कैसे करेंगे, फिर से आप टेबल बना लीजिए, उससे आप आसानी से इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए मैं यहां पर टेबल बना लेता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरवल्स। ठीक, इंटरवल्स के बाद एफ डैश एक्स का साइन लिखेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। उसके बाद नेचर ऑफ एफ एक्स। इस तरह से सबसे पहले इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2, माइनस इन्फिनिटी टू -2। अगला इंटरवल है -2 to 3। नेक्स्ट इंटरवल है 3 to प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अब इनमें हमें एफ डैश एक्स के साइन चेक करने हैं। चलिए सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू -2 पे देखो, माइनस इन्फिनिटी टू -2, माइनस इन्फिनिटी टू -2। कोई भी नंबर इनके बीच का आप ले लीजिए, आप चाहें तो -10 ले सकते हैं। -10 जब आप लेंगे x की जगह पर और एफ डैश एक्स में लिखेंगे, -10 का स्क्वायर करेंगे 100 का 6 से कर देंगे तो 600, तो ये आ गया 600। फिर -10 यहाँ लिखेंगे तो -10 इंटू -6 +60 और ये -36। अब आप जान गए कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, क्या आएगी, उससे मतलब ही निशान पॉजिटिव आएगा। अगर निशान पॉजिटिव आएगा तो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। -2 to 3 के बीच में देखिए, -2 to 3 इसके बीच में एक 0 पड़ेगा। देखो रखो कुछ भी आप, लेकिन जो इजी पड़ता है उसको हम रख के चेक कर लेते हैं। -2 और 3 के बीच में 0 पड़ेगा, 0 लिख के चेक करो, यहाँ 0 ये भी 0, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब फलन कैसा हो गया, ह्रासमान। 3 to प्लस इन्फिनिटी, 3 to प्लस इन्फिनिटी में कोई ले लो, +10 ले लो आप, तो 10 लोगे तो ये आ जाएगा 600। फिर +10 यहाँ लोगे तो ये आएगा -60 और -36। अभी भी पॉजिटिव रहेगी इसकी वैल्यू, आप चेक करके देख सकते हैं। अगर अभी भी पॉजिटिव रहेगी तो ये फलन कैसा होगा, वर्धमान। इस तरह से इन दो अंतरालों पर, एक इस इंटरवल पर और एक इस इंटरवल पर, जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है अर्थात वर्धमान है, इस इंटरवल पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया है, -इन्फिनिटी टू -2 एंड 3, इन्फिनिटी। इस पर फलन वर्धमान है और जो -2, 3 वाला इंटरवल है उस पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा लिखा हुआ है कि अंतराल ज्ञात करिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं और मैं सब में आपको ये पता लगाना है जिन अंतरालों में फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, वो इंटरवल्स आपको पता लगाने हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तक करते हैं वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी 2x + 2। ठीक है, अच्छा अब x के मानों के लिए तो यहाँ लिखेंगे x के मानों के लिए, x की वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज 2x + 2 is equal to 0, then x is equal to -1. Now we will make a number line -infinity to +infinity. -1 will be somewhere here. The intervals are
माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 टू प्लस इन्फिनिटी। इंटरवल्स, जो इंटरवल्स बने वो माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड ओपन इंटरवल -1 टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो दो इंटरवल बने इन पर हमें चेक कर लेना है, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरवल्स, फिर उसके बाद यहां पर हम लेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और उसके बाद हम यहां पर लेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स। ठीक, आप देखें इंटरवल पहले लिया माइनस इन्फिनिटी टू -1 और दूसरा है -1 टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1 का कोई भी नंबर ले लो, -2 ले लो आप। -2 अगर लेंगे तो ये -2 2 जार 4, -4 प्लस 2 इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हमारा जो फलन होगा वो इस अंतराल के लिए ह्रासमान होगा। और -1 टू इन्फिनिटी के लिए, -1 टू इन्फिनिटी के लिए बीच में कोई नंबर ले लो आप, जो मर्जी आपकी ले लो। 0 एक पड़ेगा, 0 ले लो आप। 0 लोगे तो भी आपको +2 मिलेगा, मतलब जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव मिलेगी। और अगर पॉजिटिव मिलेगी तो जो दिया गया फलन है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वर्धमान होगा, वर्धमान है। ठीक, अच्छा, ये हमने 6 नंबर का ए पार्ट कर लिया। इसके बाद ऐसे हम इसको बंद कर देते हैं। बी पार्ट पे चेक करिए। बी पार्ट पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x -2x²। ओके, इसमें भी यही काम करना है, तो हम करेंगे ये कि एफ डैश एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स 10 के लिए 0, ये -6 और ये -4x। इस तरह से जो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी। हम चाहें तो -2 बाहर कॉमन कर सकते हैं, तो ये हमें 3 + 2x मिलेगा। ये हमें आया एफ डैश एक्स। ठीक, अब x के मानों के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के मानों के लिए, x के मानों के लिए क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए तो हम रखेंगे इसको -2, 3 + 2x इज इक्वल टू 0। -2 उधर जाके 0 हो जाएगा, फिर जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये x की वैल्यू आ गई। फिर से आप एक नंबर लाइन बना लीजिए और उस नंबर लाइन पर आप इन्हें शो कर सकते हैं। प्लस इन्फिनिटी -3/2 कहीं यहाँ पर होगा, तो पहला इंटरवल दूसरा इंटरवल, जो इंटरवल्स बने, एक इंटरवल बना ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -3/2, और जो दूसरा इंटरवल बना वो है -3/2 टू प्लस इन्फिनिटी। अब इन पर आपको यही चीज़ फिर चेक करनी है। ठीक है, देखिए इसी में मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटरवल। ठीक, इसके बाद यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ नेचर। ठीक, देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ एफ एक्स।
ऐसे। अच्छा, इंटरवल के लिए पहला इंटरवल है हमारा -∞ टू -3/2 और दूसरा इंटरवल है -3/2 टू +∞। ठीक, -∞ टू -3/2। यहाँ ये -3/2 है, मीन्स -1.5। -1.5 की इधर आओगे तो -2 भी पड़ेगा, -3 भी पड़ेगा, बहुत सारे नंबर होंगे, उनमें से कोई भी नंबर लिख के f' की वैल्यू चेक कर लो। आप -2 लिख लो। जब आप -2 यहाँ लिखोगे तो -4 + 3 -1, वो माइनस इस माइनस मिलकर प्लस कर देगा। तो ये अंतराल पे f' पॉजिटिव होगा। अगर f' पॉजिटिव है तो fx का नेचर कैसा होगा? fx का नेचर होगा वर्धमान। -3/2 से इन्फिनिटी, -3/2 से इन्फिनिटी, यहाँ 0 भी पड़ेगा। जब आप 0 लिखोगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। आप करके देखेंगे कभी भी ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी आपको, और इस तरह से ये फलन आपको कैसा मिलेगा? ह्रासमान फलन मिलेगा। तो इस अंतराल पे फलन वर्धमान और इस अंतराल पे फलन ह्रासमान। आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं बी पार्ट पे। -3/2 से बड़े नंबर्स के लिए फलन ह्रासमान होगा, ठीक, और -3/2 से छोटे नंबर के लिए फलन वर्धमान होगा। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट पे आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है। सी पार्ट पे फंक्शन की वैल्यू दी गई है -2x³ -9x² -12x + 1। ये हमको वैल्यू दी गई है इसकी f(x) की। अंतराल पता लगाने के लिए सबसे पहले f'(x), बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें करेंगे तो इसका आ जाएगा 6x² -18x और -12, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ से हम -6 कॉमन कर लेंगे तो अंदर रह जाएगा x² + 3x + 2। ठीक, अब इन्हें आप फैक्टर कर सकते हैं। जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिलेगा x + 2 × x + 1। देखो, मैंने फिर से फैक्टर नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको फैक्टर करना आता है, इसलिए हमने इसको फैक्टर नहीं किया, लेकिन आप करेंगे तो यही फैक्टर्स आपको मिलेंगे। इस तरह से x की जो अब x के मानों के लिए ये वैल्यू आई f'(x) की वैल्यू। ठीक, x की वैल्यूज अंतरालों में से यहीं रखेंगे आके हम। x के मानों के लिए, x के मानों के लिए f'(x) शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब f'(x) मतलब -6 x + 2 x + 1 इज इक्वल टू 0। -6 तो जाके पहले ही 0 हो जाएगा। ये दोनों नंबरों से x की वैल्यू आएगी, एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो x की वैल्यू आएगी -2 और -1। अब इन्हें अगर आप नंबर लाइन में आप दिखाएंगे तो -∞ +∞, -2 विल बी समवेयर हियर एंड -1 विल बी हियर। इस तरह से इन वैल्यूज ने पूरे जो हमारी नंबर लाइन है उसको 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से इंटरवल्स हैं? इंटरवल्स, फर्स्ट इंटरवल बना -∞ टू -2, -∞ टू -2, दूसरा इंटरवल बनेगा -2 टू -1 और तीसरा इंटरवल बनेगा -2 टू +∞। ठीक, इस तरह से अब इन अंतरालों में चेक करना है कि किसमें f'(x) पॉजिटिव होगा और किसमें f'(x) नेगेटिव होगा। उसके लिए हमें फिर एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें यहाँ लेने पड़ेंगे हमको इंटरवल। इंटरवल के बाद यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमको? यहाँ मुझे लेना पड़ेगा
साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ हम लेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स। साइन एफ डैश एक्स का देखते हैं और नेचर एफ एक्स का तय होता है, ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। अब देखो पहला इंटरवल क्या है, -∞ टू -2, सेकेंड इंटरवल है -2 टू -1, और थर्ड इंटरवल है -1 टू +∞। ठीक, अब इनके निशान आप चेक करिए, -∞ टू -2, -∞ से -2 के बीच का कोई नंबर ले लो, -3 ले लो, चलो तो -3 यहाँ लिखो, -3 + 2 नेगेटिव, -3 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो इस अंतराल के लिए दिया गया फलन वर्धमान है। -2 टू -1, -2 और -1 के बीच में क्या होगा, -2 और -1 के बीच में जो भी होगा वो -2 से बड़ा होगा, लेकिन -1 से छोटा होगा। अब आप देखो तो -2 और -1 के बीच ये नंबर ले लेते हैं -1.5, तो जब आप -1.5 लिखोगे, -1.5 + 2 प्लस हो जाएगा, -1.5 + 1 माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा तो ये फलन ह्रासमान हो जाएगा। अब -1 टू ∞, -1 से बड़े नंबर्स के लिए, 0 भी -1 से बड़ा है, तो जब आप यहाँ 0 लिखोगे तो ये सब प्लस में बनेगा और पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है तो दिया गया फलन इस अंतराल के लिए वर्धमान होगा। ठीक है, तो वर्धमान, इस अंतराल में वर्धमान, इसमें ह्रासमान, इसमें फिर वर्धमान, ये हमने सी कर दिया। इसके बाद पार्ट डी आता है 6 - 9x-, ये एक फंक्शन है हमारे पास, दैट इज f(x) = 6 - 9x - x²। ठीक है, अच्छा अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। वैसे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, लगभग बी पार्ट की तरह से है, तो एक काम करिए, इसे आप खुद करिएगा, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डू योर सेल्फ, ओके। इसे आप प्लीज खुद करिए, कुछ तो आप भी करेंगे ना, हाँ इसको सॉल्व करिए। ई पार्ट पे देखेंगे तो हमारे पास जो भी फंक्शन दिया है दैट इज x + 1 होल क्यूब, x + 1 होल क्यूब इंटू मल्टीप्लाइड बाई x - 3 होल क्यूब, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। और इस फंक्शन के बारे में मुझे पता लगाना है कौन से अंतराल पे वर्धमान है और कौन से अंतराल पर ह्रासमान है। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे फलन का, तो मैं इसको कर देता हूँ f'(x). बेटा यहाँ देखिए दो फलन है, एक ये और एक ये, और दोनों में प्रोडक्ट रूल मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट फंक्शन तो होल क्यूब ऑफ x + 1, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 3 × x - 3 होल स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन x - 3 होल क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे 3x + 1 होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ जाता है, प्रोडक्ट रूल मैंने लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें इसमें कॉमन हो सकती हैं, जैसे 3 और x - 3 होल स्क्वायर इंटू x + 1 होल स्क्वायर, 3 चला गया, x - 3 का होल स्क्वायर पूरा चला गया, x + 1 का होल स्क्वायर गया, तो यहाँ x + 1 बचा, प्लस 3 आ गया, x + 1 का होल स्क्वायर पूरा चला गया, x - 3 का होल स्क्वायर गया, एक x - 3 यहाँ बच जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ गई 3 और x - 3 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x - 1, x 2x
ओ नो, -3 + 1 इट विल बी -2। आप चाहें तो 2 भी कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये इससे आके मल्टीप्लाई कर लेगा। इस तरह से x - 3 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर और ये x - 1 आ जाएगा। f' के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें वर्धमान और पहले सबसे इंटरवल्स पता लगा लेते हैं कि क्या इंटरवल मिले। यहां नहीं, x के मानों के लिए x के मानों के लिए x के मानों के लिए f' शुड बी इक्वल टू 0। अगर f' की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो फिर x की वैल्यूज क्या निकलेंगी, आप लिखिए, करके देखिए। x की वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 3, यहाँ से वैल्यू मिलेगी -1 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी +1। ये x की 3 वैल्यूज मिलेंगी। अब हम इन्हें नंबर लाइन पे शो करना चाहते हैं तो नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये +∞, इधर -∞। सबसे पहले यहाँ पर -1, फिर 1 और यहाँ कहीं 3। ये ऐसा इंटरवल बन जाएंगे, ठीक है। तो इंटरवल्स, क्या इंटरवल्स मिलेंगे आपको? एक इंटरवल मिलेगा -∞ टू -1, दूसरा -1 टू +1, तीसरा 1 टू 3 और चौथा 3 टू +∞। इस तरीके से पूरी नंबर लाइन 4 अंतरालों में डिवाइड हो जाएगी और वो 4 अंतराल ये हैं। अब हमें पता लगाना है किस पर वर्धमान होगा और किस पर ह्रासमान होगा। तो ये बड़ा इजी है, आगे का प्रोसेस आप समझ सकते हैं कि कैसे करना है आपको। 1 3 3 ठीक, आप कर सकते हैं। देखिए, आप फिर से यही काम करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, टेबल बना के इंटरवल लिखेंगे, साइन ऑफ f' लिखेंगे, नेचर ऑफ fx लिखेंगे, ठीक है। और ये करना अब आपके लिए बेहद इजी है, आप इसको स्वयं करें ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी भी बने। आप जब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लगा के दिखाए हैं, इसलिए प्लीज़ ये वाला पार्ट अब आप करिए, आगे का हिस्सा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, ओके। आप इसे नोट करें, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है बेटा, सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x फॉर x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। मतलब आपको ये दिखाना है कि ये वाला जो फलन है उसके लिए x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस फलन का जो प्रांत है वो है x इज ग्रेटर देन -1 और आपको ये शो करना है कि इस पूरे प्रांत के लिए ये फलन केवल वर्धमान ही है, ह्रासमान नहीं है। तो बड़ा इजी है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। आप डिफ्रेंशिएट करके डी dx ऑफ y निकाल लीजिए, या आप चाहें तो इसी को आप f' भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि y को fx तो डी dx ऑफ y को f'। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, log 1 + x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा 1 अपॉन 1 + x माइनस, ठीक है। इसमें आप चाहें तो हर इंटू अंश लगा सकते हैं, ये कोसेंट रूल लगेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा हर इंटू अंश का अवकल गुणांक 2x का अवकल गुणांक 2 माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करेंगे 2 + x का तो 1 आएगा अपॉन हर स्क्वायर, हर स्क्वायर कर देंगे तो 2 + x होल स्क्वायर। अब इसे और कैलकुलेट करिए, f' x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 + x माइनस
इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 4 प्लस 2x, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से जो f डैश x की वैल्यू मिलेगी, ये प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, और इसमें हम एलसीएम भी ले सकते हैं, x प्लस 1 2 प्लस x होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसका गुना 1 से करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, स्क्वायर भी ओपन कर दिया जाए तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, माइनस 4x से प्लस 4x कैंसिल। इस तरह से आप देखें f डैश x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, f डैश x की वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये f डैश x मिलेगा। अब उन्होंने बोला सिद्ध करिए कि ये संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, तो अगर fx एक वर्धमान फलन है, यदि f ऑफ x एक वर्धमान फलन है, यदि f ऑफ x एक वर्धमान फलन है, तो आप सभी को याद होगा बेटा, कोई भी फलन अगर वर्धमान फलन है तो f डैश x की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, वैसे अगर x इज इक्वल टू 0 भी हो जाएगा तो भी वर्धमान ही रहेगा। तो अब हमको ये चेक करना है -1 से ग्रेटर के लिए, आप चाहें वैसे 0 भी होगा तो भी वर्धमान है f डैश x, और f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो भी वर्धमान फलन ही है। ठीक है, तो fx एक वर्धमान फलन है, देयरफॉर f डैश x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब f डैश x की जगह हम इसको नोट कर देते हैं, f डैश x की जगह लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें जब आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपसे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कैसे, कभी भी ये नहीं करेंगे कि इसको उधर भेज दिया 0 के साथ में, नहीं, ऐसा नहीं। आप इसको देखिए कि इस पूरे को आप कैसे 0 या 0 से बड़ा बना सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा आप बना सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, देखो थोड़ा सा मैं एक चीज आपको शो करना चाहता हूं, x में क्या लगा है स्क्वायर, यहां 2 प्लस एक्स में क्या लगा है स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, अगर इसमें स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है तो ये दो जो टर्म आप देख रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कभी भी आपके f डैश x को नेगेटिव नहीं होने देंगे। आप देखिए ना, इनमें स्क्वायर लगा और स्क्वायर लगे हुए नंबर क्या कभी नेगेटिव होते हैं? आंसर इज नो। तो ये कभी भी आपके f डैश x को नेगेटिव नहीं होने देंगे। हाँ, ये 0 होने दे सकते हैं। कैसे? अगर x 0 हो जाएगा तो ये पूरा f डैश x आपका कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, ये जो एक टर्म आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स, इसकी वजह से हमारा f डैश x नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमें तो नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें तो हमेशा 0 या 0 से कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा ध्यान से देखें, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए ना आपको एक f डैश x की। उसके लिए दो संभावनाएं हैं। पहली, इससे ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ 0 जरूर हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसलिए हमें बचाना है कि हमारे जो ये वैल्यू हो वो या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ी बनी रहे, 0 से छोटी मत जाए, हमको ये नहीं चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं? x अगर 0 हो जाएगा
तो हमारा फलन 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स 0 आ जाएगा। तथा अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज 0 से, देखो x बराबर 0 पर 0 हो जाएगा, ठीक है, और हमें 0 से बड़ा भी चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा 0 से बड़ा बना रहे, उसके लिए 1 प्लस एक्स का क्या होना जरूरी है, 1 प्लस एक्स का 0 से बड़ा होना जरूरी है। आप देखिए ना, फिर से उन्होंने बोला कि सिद्ध करिए कि ये जो फलन दिया गया है x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन, तो वर्धमान फलन तो एफ डैश एक्स जब 0 के बराबर होता है तो भी वर्धमान है, 0 से बड़ा है तो भी वर्धमान होता है। ये कंडीशन है वर्धमान फलन की, नॉर्मल जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब हमने एफ डैश एक्स की जगह इसको लिखा, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये फलन 0 हो जाए तो भी चलेगा और 0 से बड़ा रहना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, बस ये चाहिए। अब हमने देखा कि माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये तो माइनस होने नहीं देगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, ये भी माइनस नहीं होने देगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, ये हो सकता था माइनस, लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा बड़ा रहे, तो 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन -1 और x इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते 0 या 0 से 0 या -1 से बड़े नंबरों के लिए जो दिया गया फलन है वो कैसा है, वर्धमान है। अगर आपको यहाँ निरंतर वर्धमान करना है तो आप निरंतर वर्धमान के लिए ये कर सकते हैं, फिर ये आएगा, फिर 0 भी अलाउड नहीं रहेगा उस समय, और अगर 0 अलाउड नहीं रहेगा तो 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये निगेटिव हो नहीं सकता, ये भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसको नेगेटिव होने से बचाना है और हमको पॉजिटिव चाहिए। अगर पूरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए तो इसे पॉजिटिव बना लो आप। अगर ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब x माइनस एक्स से बड़ा रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, और उस समय इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, आपका फलन वर्धमान बना रहेगा। तो फलन के वर्धमान होने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन -1, और यही पूछा जा रहा था। हम लिख सकते हैं अतः x इज ग्रेटर देन -1 के लिए फलन निरंतर वर्धमान है। फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक, ये हमने कर लिया और ये हमने शो भी कर दिया अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर निरंतर वर्धमान चाहिए तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये निगेटिव हो नहीं सकते, बस इसको पॉजिटिव कर लो, यानी कि 0 से ग्रेटर कर लो, और ये 0 से ग्रेटर कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन -1। जाहिर सी बात है x इज ग्रेटर देन -1 के लिए फलन निरंतर वर्धमान होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात करिए जिनके लिए y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। x की वो वैल्यूज आपको पता लगानी जिनके लिए ये फलन वर्धमान फलन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो इस पूरे को आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हो। इसको अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पावर 2, ठीक। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, तो पहले हम इसका करेंगे x, इसको पूरे को x मान लेंगे, और x स्क्वायर का करेंगे, x स्क्वायर का होगा 2x मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर जब इसका करने जाएंगे तो ये होगा 2x माइनस 2, ओके, इस तरह से ये हमको मिलेगा। अब इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं,
डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन कर लो तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से 2 कॉमन करके इसको तो 4 बना दिया, यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1, ये डी डी एक्स ऑफ वाई। अब x के मानों के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू 0। अगर f डैश x होता तो हम उसको 0 के इक्वल करते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4x, डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह वैल्यू लिखेंगे ना, 4x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद रख लो, यहाँ से वैल्यू निकालो। तो आप जब इसको बारी बारी से 0 के इक्वल करोगे तो ये वैल्यूज मिलेंगे 0, 2 और 1। यहाँ से 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। इसके बाद जो इंटरवल्स बनेंगे, क्या इंटरवल्स बने, पहले नंबर लाइन पे हमको शो करना चाहिए था इसको, ये यहाँ पर मैं नंबर लाइन पे दिखा देता हूँ, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, 0 1 2, यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। जो इंटरवल्स बनेंगे वो बने माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू 1, 1 टू 2 और फोर्थ इंटरवल बन गया 2 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब इन अंतरालों पर हमें पता लगाना है, हमें तो केवल वो वैल्यूज चाहिए जिन पर ये फलन वर्धमान है और हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम चलिए टेबल ही बना लेते हैं, टेबल से ही पता लग जाएगा। इंटरवल लिखेंगे, फिर यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखेंगे, फिर नेचर ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, नेचर ऑफ एफ एक्स। ओके, चलिए इंटरवल के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 0, दूसरा इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1, थर्ड 1 टू 2 और फोर्थ 2 टू प्लस इन्फिनिटी। ये इंटरवल्स पे हम पता लगाएंगे। ठीक, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू 1, फिर 1 टू 2, फिर 1 टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू 0 कोई भी नंबर ले लो आप, -1 ले लो, माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में -1 पड़ेगा कहीं, -1 पर एफ डैश एक्स निकालो, -1, ये माइनस 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 और माइनस, 3 माइनस करके ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव अगर आ गई तो हमारा जो फलन हो गया वो इस इंटरवल के लिए ह्रासमान 0 टू 1, 0 टू 1। आप चाहें 0.5 ले सकते हैं इस इंटरवल के लिए, 0.5 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी इससे में मतलब नहीं है, 0.5 यहाँ पॉजिटिव, 0.5 में 2 माइनस करेंगे नेगेटिव, 0.5 में 1 माइनस करेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। और ये फलन कैसा हुआ, ये फलन वर्धमान हो गया। 1 टू 2, 1 टू 2, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लो, 1.5 ले लो, 1.5 प्लस 1.5 माइनस 2 माइनस 1.5 माइनस 1 प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, दिस विल बी माइनस, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान। अच्छा 2 टू इन्फिनिटी, 2 और इन्फिनिटी के बीच कुछ ले लो, 10 ले लो आप, प्लस प्लस प्लस, पूरा प्लस रहेगा तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस आएगा, और इस तरह से दिया गया फलन वर्धमान फलन होगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वो मान बताइए जिनके लिए फलन वर्धमान है, तो इन 2 अंतरालों के लिए आप देखिए फलन वर्धमान है।
तो लिख लेंगे इसलिए फॉर x बिलोंग्स टू कौन कौन से इंटरवल, 0 to 1 यूनियन 2 to plus infinity. Therefore, for all x belongs to 0 to 1 union 2 to infinity, फलन f of x वर्धमान है। ठीक है, और यही हमको पता लगाना था। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 6.2 का क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, और 8 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2। इनके लिए दिया गया फलन जो है वो वर्धमान है। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 9 पे आपको प्रूव करना है कि थीटा, ये थीटा का एक वर्धमान फलन है। अभी एक काम करेंगे हम लोग कि आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में इस 8 नंबर तक क्वेश्चन ही रखेंगे। नेक्स्ट जो आगे हमारे 9 और उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होगी। आप इसको बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहिए, और बड़ा आसान है। केवल आपको इसका इंट्रोडक्शन अगर मालूम है, उसकी कुछ कंडीशंस आपको मालूम है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन भी देखिए बहुत नज़दीक हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपना कोई भी समय का एक भी कतरा बिना गंवाए हुए आप बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य को पूरा करिए, मतलब अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको आता है। इसलिए केयरलेसनेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। समय बड़ा नाजुक है, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है इन सब को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी जो भी पुरानी चीज़ें हैं आपकी, उन सबको रिवाइज करते रहें और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें लगातार। और आज हम अपनी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।